डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो फिजिक्स का जो है क्लास 10th का हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है स्टार्ट कर रखा था, उसका पार्ट 1 जो है वो अपलोडेड है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो पार्ट 2 को पहले देख लें, देन ओनली इस पार्ट को देखें। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे एक टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता क्या है पहले इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले एक और जो चीज़ है, बेसिक जो चीज़ है उसको समझते हैं। अगर सपोज़ हमारे पास क्या है, कंटेनर है इस तरह से। सपोज़ ये कंटेनर है और कंटेनर इस तरह से है कि ये इस साइड देखा जाए तो कंटेनर में वाटर का जो लेवल है ऑन द लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ तक वाटर लेवल क्या फिल है। और पार्ट 2 की तरफ देखें, ये साइड में देखें तो इस पार्ट की तरफ क्या है, वाटर का लेवल जो है उससे क्या है कम हाइट तक है, यहाँ तक वाटर लेवल है, राइट। होगा क्या, और इसके बॉटम से देखें तो ये दोनों ज्वाइंट है। मतलब सपोज़ अगर फिर से इसको रीड्रॉ करें तो सपोज़ इस तरह से कुछ डायग्राम है और यहाँ पे वाटर फुल है और यहाँ पे वाटर लेवल कम है। और यहाँ पे एलएचएस में जो हाइट है वाटर लेवल का H1 है और राइट साइड जो है दैट इज़ H2 लेवल तक है। और H1 ग्रेटर देन H2 है, मतलब हाइट ऑन द लेफ्ट साइड जो है दैट इज़ ग्रेटर देन द हाइट ऑन द राइट साइड। ये हाइट जो है ग्रेटर है। नाउ अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे वाटर का लेवल डिफरेंट है तो होगा क्या, जनरल जो ट्रेंड होगा तो क्या होता है, वाटर जो फ्लो करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ वाटर फ्लो करेगा। अब ये वाटर फ्लो करेगा कब तक करेगा, तो ये जब ये फ्लो करता है कब तक, जब तक कि दोनों कंटेनर में दोनों मतलब एक ही कंटेनर का जो दोनों साइड है वो वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। मतलब सपोज़ इस तरह से कुछ आएगा, सपोज़ एलएचएस में वाटर इतना रह गया तो दैट मीन्स वाटर लेवल जो है आरएचएस में भी दोनों का दोनों क्या सेम लेवल को टच करेगा, तब तक वाटर क्या है फ्लो करते रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर कंडीशन क्या होगा सो दैट कि दोनों में क्या होगा वाटर लेवल सेम हो जाता है। किस क्राइटेरिया को फॉलो करता है जिससे वाटर लेवल सेम हो जाता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो ये टॉपिक जो है आप लोग क्लास 8 में पढ़ा होगा कि सपोज़ अगर कोई भी कंटेनर में इस तरह से, सपोज़ ये कंटेनर है और इसमें वाटर फिल है, राइट। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक फ्रेश पेज में। हाँ, अगर सपोज़ ये कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर लेवल इस तरह से है, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का जो टॉप मोस्ट है यहाँ पे प्रेशर जो होता है कितना होता है, P0 होता है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है एट द सरफेस ऑफ वाटर लेवल। वाटर लेवल के सरफेस पे कितना प्रेशर होता है, P0, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर सपोज़ ये वाटर लेवल जो है H हाइट तक है, कितना हाइट तक है, H हाइट तक, और इस ये जो वाटर है तो वाटर का कुछ डेंसिटी होता है, आपको पता है। सपोज़ डेंसिटी कितना ले लिए, रोहो ले लिए, इसको डिनोट बोलते हैं रोहो, RHO, रोहो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डेंसिटी कितना हो गया, रोहो है किसका, वाटर का डेंसिटी है यहाँ पे रोहो। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर जो है सपोज़ इसका जो बॉटम पॉइंट है कंटेनर का, सपोज़ ए बोलते हैं, बॉटम पॉइंट को क्या बोले, बॉटम पॉइंट को ए बोले। तो बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज़ प्रेशर एट द पॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं P0, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो प्लस डेंसिटी ऑफ द वाटर रोहो इंटू जी तो आप लोग को पता है एक्सेलरेशन ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जी, इंटू H जो हाइट होता है। इसका मतलब कि वाटर का जो ऊपर जो सरफेस है, टॉप सरफेस है, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेकिन बॉटम पे जो प्रेशर होगा दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना बढ़ जाता है, रोहो GH। इसका मतलब हाइट जैसे जैसे ज़्यादा होगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो बढ़ते चला जाता है, राइट। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सरफेस पे जितना प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है, बॉटम पे होता है, इनसाइड द वाटर लेवल। वाटर लेवल के जितने अंदर जाएंगे वो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ करते जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए जो है दैट इज़ ग्रेटर देन, सपोज़ यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बी पॉइंट, टॉप जो पॉइंट है उसको बी बोलते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, मतलब बॉटम पे जो प्रेशर होगा क्या होगा, प्रेशर एट बी ग्रेटर होगा। इतना सबको समझ आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो रहा है। अब इसको रिलेट करते हैं इस कंटेनर से कि यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है, तो दैट मीन्स अगेन यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे टॉप पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रेशर P0 होगा, और इसके टॉप पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रेशर P0 होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही रहेगा टॉप सरफेस पे। लेकिन पॉइंट P1 पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P0 प्लस क्या हो जाएगा, रोहो G
H1, रो जी H1 हो जाएगा क्योंकि इधर का हाइट H1 है। और उसी तरह से P2 का जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, दैट इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी H2 हो जाएगा, रो जी H2 हो जाएगा। तो P1 और P2 में देखें तो P नॉट तो दोनों में सेम है, जो बच गया रोहो GH1 और रोहो GH2। तो यहाँ पे रोहो और जी दोनों भी कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, क्योंकि रोहो डेंसिटी ऑफ वाटर और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों सेम है। तो बच गया H1 और H2। तो H1 और H2 में कौन सा ग्रेटर है? H1 ग्रेटर है ना, H1 हाइट ग्रेटर है, इसका मतलब H1 ग्रेटर है, इसका मतलब कि रोहो GH1 ग्रेटर हो गया। तो रोहो GH1 ग्रेटर हो गया, इसका मतलब प्रेशर एट, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेशर एट द पॉइंट P1 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा प्रेशर एट द पॉइंट P2। मतलब P1 पे जो प्रेशर होगा वो P2 से ग्रेटर हो गया, मतलब P1 ग्रेटर देन P2। अब जैसे ही प्रेशर P1 से P2 की तरफ हुआ, ग्रेटर हो गया, P2 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि प्रेशर डिफरेंस हो गया। और प्रेशर डिफरेंस होगा, इसीलिए क्या होता है, वाटर जो है वो हाइयर लेवल से क्या होता है, लोअर की तरफ जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर डिफरेंस से लोअर प्रेशर डिफरेंस में जाता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से क्या करेगा, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो इधर से क्या होगा, वाटर मूव करेगा। अब मूव करते करते जैसे ही दोनों साइड का प्रेशर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो करना बंद हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। So water flows from vessel 1 to vessel 2 due to pressure difference. So it flows until the level of the water in the both vessel do become equal. जब जैसे ही दोनों में वाटर लेवल इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वल हाइट पे रीच करेगा, मतलब प्रेशर भी इक्वल हो जाएगा, तब वाटर फ्लो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर फ्लो करने के लिए हमने देखा कि प्रेशर डिफरेंस का जरूरी है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड है हीट फ्लोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब अगर हीट फ्लो जो होता है वो किसके कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कि सपोज हम इसको समझते हैं, अगर सपोज़ आप लोग घर में देखते होंगे जब कुकिंग होता है तो सपोज ये क्या है, यहाँ पे कंटेनर होता है और नीचे से क्या है, गैस स्टोव इस तरह से जलते रहता है। तो यहाँ पे क्या है, हीट दे रहा है इसको। अगर सपोज इसमें क्या है, कुछ चलाने वाला जो होता है, जैसे कि हम लोग कलछुल या कुछ बोलते हैं घर पे अपना अपना लैंग्वेज में, तो अगर सपोज इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, ये तो हीट हो जाएगा। यहाँ से क्या करेगा, हीट हो जाएगा। तो हीट होगा तो ये पॉइंट हीट हो जाएगा, ये जो पार्ट होगा ये हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सपोज 10 मिनट्स 5 मिनट्स के इसको छोड़ दो, इस यूटेंसिल को छोड़ दिया जाए, तो होगा क्या कि धीरे धीरे हीट जो है ट्रांसफ़र होते 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 ये पार्ट भी गर्म हो जाता है, यहाँ टॉप वाला पार्ट भी सब क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इसका मतलब क्या रीज़न था कि पहले तो फिर हीट यहाँ पे था, इनिशियली इस पॉइंट पे हीट था, गर्म था, लेकिन कुछ देर के बाद ये भी हीट हो गया था। कि रीज़न क्या है, तो यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में हीट था, यहाँ पे हीट नहीं था, गर्म नहीं था, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, T ज़्यादा था, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या था, कम था इस पॉइंट पे। जिसका मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस था। तो टेम्परेचर डिफरेंस था, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कि हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके कारण होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, राइट। नाउ अब जैसे कि सपोज़ आप लोग जो है इसको समझते हैं एक और चीज़ से। सपोज़ यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट है, सपोज़ ये क्या है, एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, और ये सपोज़ क्या है, स्कूल है, ये स्कूल है। तो अब ये स्टूडेंट जो है स्कूल क्यों जाएगा पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का डिफरेंस है। यहाँ पे स्कूल पे नॉलेज है, खूब सारा नॉलेज है, हर टीचर हर नॉलेज फुल पर्सन है, लेकिन स्टूडेंट के पास नॉलेज नहीं है। तो ये क्या जाएगा, स्कूल में जाएगा पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज डिफरेंस है। अगर बच्चा को क्या नॉलेज अगर मिल जाएगा पूरा का पूरा, तो जैसे अगर इसको क्लास 10th का नॉलेज मिल जाएगा, अगर स्कूल 10 तक रहेगा तो जाएगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे पढ़ने क्यों जाते हैं, क्योंकि उसके पास नॉलेज, वहाँ दोनों के बीच में नॉलेज डिफरेंस होगा। अगर नॉलेज का डिफरेंस नहीं होगा तो बच्चे वहाँ पे जाएंगे ही नहीं पढ़ने। क्लियर। तो ये चीज़ इस तरह से एग्जाम्पल के तरफ से इसको हम लोग समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि इस एग्जाम्पल को कुछ और तरीके से इंटरप्रेट कर लो तुम लोग। ठीक है, नाउ अब हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अब यहाँ पे आते हैं, बाकी सब समझने से। नाउ उसी तरह से क्या है, जैसे हीट फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, वाटर फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, इन द सेम वे चार्ज जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, जो कि हम लोग पहले ही पार्ट में डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज फ्लो के कारण होता है। और चार्ज फ्लो क्यों करता है, तो कुछ वहाँ पे डिफरेंस होगा, कुछ ऐसा कॉज कैरियर होगा जो कि चार्ज को फ्लो कराएगा, तो वो कैरियर कोई और नहीं बल्कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब पोटेंशियल में क्या होगा, डिफरेंस होगा, तभी क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे सपोज़ ये हमारे पास क्या है, कॉपर वायर है, यू कैन सी ये क्या है, कॉपर वायर है, और ये पूरा कनेक्टेड है इस तरह से। और यहाँ पे ये क्या है, सेल है, बैटरी है। ये सेल बैटरी क्या होता है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, लेकिन राइट नाउ क्या है, इसको अभी बैटरी लेके समझो कि ये बैटरी है। तो बैटरी है तो क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा।
तो पॉजिटिव टर्मिनल को जो है हम लोग क्या है हायर पोटेंशियल लेके रखते हैं, और जो लो निगेटिव टर्मिनल उसको लो पोटेंशियल लेते हैं। तो होगा क्या, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा इस साइड और इधर कम पोटेंशियल होगा। तो इससे क्या होगा कि हायर से लोअर की तरफ क्या होगा, करंट मूव करेगा। तो इधर से इधर क्या करेगा, करंट मूव करेगा इस तरह से, राइट। पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, चार्ज इसीलिए मूव करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद करो, मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक्चुअल में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। तो उस समय यही इंटरप्रिटेशन था कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण हो रहा है, इसीलिए हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है। लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन में जो करंट होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन बोलते हैं करंट का, वो निगेटिव पोटेंशियल से या निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, इस साइड से मूव करेगा एक्चुअल में। लेकिन कन्वेंशनल जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये दो चीज़ें आप लोग याद रखना, कन्वेंशनल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक करंट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक जो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव और कन्वेंशनल पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको अच्छी तरह से एक नोट बना कर कहीं लिख लो। नाउ तो यहाँ पे ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ये बैटरी के कारण ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, राइट। अब ये बैटरी में क्या होता है, तो बैटरी में जो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, ड्राई सेल, वोल्टाइक सेल, ये सब जो बैटरी होता है केमिकल रिएक्शन होता है अंदर, जिसके कारण क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। सो वी आर नॉट गोइंग दैट मच इन डीप। अभी जो है क्लास 8 में क्लास 8 का चीज़ हम लोग यहाँ पे रिवाइज नहीं कर सकते, बट हाँ वो चीज़ यहाँ पे पूछा भी नहीं जाएगा कि कैसे जनरेट होता है पोटेंशियल। बस इतना याद रखना कि बैटरी इज द सोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करता है। नाउ अब टर्म आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब अगर सपोज़ इन्फिनिटी का मतलब होता है फार पॉइंट, बहुत दूर से पॉइंट। तो सपोज़ हम लोग का इंडिया में मतलब बिहार में जो है या कोई पार्टिकुलर प्लेस पे क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, सपोज़ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक का यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक जो है बहुत काफ़ी दूर से आता है। जैसे बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, राइट। तो ये हो सकता है कि वो किसी और स्टेट से आए या फिर विद इन दैट स्टेट, और वो हो सकता है कि 304 किलोमीटर 400-600 किलोमीटर फार अवे से आता है। तो सपोज़ इतने दूर से क्या होता है, चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसको लाया जा रहा है यहाँ पे। तो उस चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल है। तो यहाँ पे क्या वही चीज़ डिफाइन किया गया, इसके लैंग्वेज में बोला गया है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क लगता है रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है यूनिट चार्ज को लाने में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सपोज़ यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, सपोज़ ए है, और यहाँ पे लाया गया बी पॉइंट पे, ठीक है, क्यू चार्ज जो है ए से बी लाया गया, राइट। तो यहाँ पे इसको लाने में जो वर्क डन हुआ था, सपोज डब्ल्यू वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ, डब्ल्यू। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में रहेगा, तभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो पोटेंशियल एट ए बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय कितना चार्ज लाएगा। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यही होता है इन्फिनिटी से जब हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे लाते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग कितना एज्यूम करते हैं, जीरो। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पॉइंट में पोटेंशियल कितना लिया जाता है, जीरो लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू सिंपली लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप अभी इस लेवल पे इतना समझना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, बस इतना ही याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन बाई चार्ज। अगर सपोज इससे हम दूसरा फॉर्मूला रिलेट करें तो डब्ल्यू अगर निकालना हो तो इसका मतलब दोनों क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल वी। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्यू चार्ज क्यू इंटू वी। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट लिखते हैं। पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। तो सपोज वी इज इक्वल टू यहाँ पे डब्ल्यू बाई क्यू है, तो डब्ल्यू का क्या होता है, वर्क डन का जूल, इसका यूनिट जूल, अपॉन चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो एक यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी का एक यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, तो आ जाएगा जूल पर कूलम। या फिर इसी का दूसरा
नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट, दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो ये भी क्वेश्चन में रहता है एमसीक्यू में कि वोल्ट द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ वोल्ट इज़, वोल्ट का इक्विवेलेंट यूनिट क्या होता है? तो जूल पर कूलम भी होता है। तो ये इस तरह से फार्मूला रिलेट से कैसे हम लोग यूनिट निकालते हैं, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वोल्ट है, पहले देखो फिजिक्स में जितना भी यूनिट होता है ना, सब उसके साइंटिस्ट पे जाता है। जो साइंटिस्ट जो भी कुछ डिस्कवर पहले कर देते थे, उन्हीं के नाम पे यूनिट होता था। तो इसी तरह से यहाँ पे एक जो वोल्ट है यूनिट, ये एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंड्रा वोल्टा, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट रखा गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये याद रखना है। नाउ देन एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहाँ पे देखो वही चीज़ें हैं, बस पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या, दो पॉइंट के बीच का बात होगा। सपोज़ यहाँ पे दो पॉइंट से एक ए है और एक बी है, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, सपोज़ कि बहुत फार पॉइंट से, मान लो कि कोलकाता से क्या है, इलेक्ट्रिक आ रहा है किसी पॉइंट पे, जैसे बिहार का सपोज़ पटना या कहीं भी आ रहा है, फिर पटना से क्या है, उसका नियरेस्ट जो पावर हाउस होगा वहाँ पे आएगा, फिर नियरेस्ट पावर हाउस से क्या होगा, घरों में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पावर हाउस से को हम लोग क्या एज्यूम किए थे, इन्फिनिटी पॉइंट। अब वो वहाँ से क्या होगा, जहाँ पे पटना में कहीं एक जो ये होगा यूनिट होगा, सप्लाई यूनिट होगा, वहाँ से घरों का जो बीच का जो पॉइंट है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के रेंज में ला रहे हैं। तो बेसिकली मतलब दो फाइनाइट पॉइंट, ऐसे बोलो कि दो फाइनाइट पॉइंट का बात रहेगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का बात किया जाता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है। तो सपोज़ पॉइंट ए बी से पॉइंट ए की तरफ क्या गया, चार्ज गया क्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम रहेगा। तो ये तो यही रहना है, डब्ल्यू अपॉन क्यू ही। तो यहाँ पे इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसका डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे क्या है, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू। तो वी ए बी मतलब पोटेंशियल फाइनली एट ए माइनस पोटेंशियल फाइनली इनिशियली एट बी। तो वी ए माइनस बी, ये फाइनल पॉइंट होता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो एक्सप्रेशन है वही होता है, डब्ल्यू अपन क्यू होता है। इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, जूल पर कूलम होगा। इसी का दूसरा जो फाइनल जो इसका ऐसा यूनिट बोला जाता है दैट इज़ वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का यूनिट क्या होता है, वो आपका वोल्ट ही होता है, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय 1 वोल्ट। जैसे कि हम लोग करंट में देखे थे कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। तो क्या करना है, इसको फार्मूला से रिलेट करो। जैसे कि 1 वोल्ट पूछा है ना, तो वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट मतलब कि किसका यूनिट, तो वो होता है पोटेंशियल का। तो वी इक्वल टू क्या लिखते हो, डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसका मतलब जब इधर इसका यूनिट में 1 वोल्ट रखा गया है, तो इसका भी इधर से करस्पॉन्डिंग 1 1 पुट करो, वो यूनिट के लिए सबका 1 1। तो ये W है, दैट इज वर्क डन, तो जूल होता है, तो 1 जूल अपॉन नीचे चार्ज है क्यू, तो इसको 1 कूलम। इसका मतलब कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। अब इसको डिफाइन करो फॉर्मूला से कि 1 वोल्ट क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट रहेगा। इसका मतलब कि 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसी को बोलेंगे 1 वोल्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने में जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा, तब दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, 1 वोल्ट बोला जाएगा। तो ये यूनिट वाला जो डेफिनेशन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। आजकल यही क्वेश्चन में ट्रेंड है, यही क्वेश्चन आता है, 1 यूनिट 1 वोल्ट डिफाइन कीजिए, 1 एम्पियर 1 ओम, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो फार्मूला अगर तुम लोग को याद रहेगा तो तुम लोग खुद उसको डेफिनेशन बना सकते हो। नाउ अब यहाँ पे है जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, तो यहाँ भी उसी तरह से है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वोल्ट मीटर, ये याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, वोल्ट होता है इसका ऐसा यूनिट, इसीलिए इसका मीटर का नाम क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसका डिनोट जो रहता है, कैसे पता चलेगा, कैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन राइट नाउ अभी देख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर जो है उसका जो इंस्ट्रूमेंट है मेज़र करने के लिए, तो ऐसे रहेगा सर्कुलर, यहाँ पे वी और एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, वोल्ट मीटर है जिसका यूज़ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब वोल्ट मीटर को मेज़र
करने के लिए यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये सर्किट में किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, तो ये पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। किस तरह से? पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। डिवाइस जो भी रहेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वो सर्किट में हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये पैरेलल सीरीज़ क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस अभी के लिए ध्यान में रखो कि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज एक शो कर ही देते हैं हम लोग। अगर सपोज मेरे पास है इस तरह से, सपोज ये सर्किट है जिसका रेसिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है, ये आर है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस भी अभी आप लोगों के लिए अननोन होगा, आगे हम लोग अभी देखेंगे। सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है दोनों के पॉइंट के बीच का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलली इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे वोल्टमीटर इस तरह से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो अभी के लिए बस इतना ही रखो, या फिर आगे हम लोग इसको जो फिर से हम लोग देखेंगे, फिर आएगा ये चीज़ें ना। अब एक क्वेश्चन है, दैट इज़ हाउ मच वर्क इज़ डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा फिजिक्स में ना, तो पहले आपको क्या करना है कि जो जो डाटा दिया है वो उसको पहले लिख लो। तो पहले क्या दिया है यहाँ पे, हाउ मच वर्क इज़ डन, मतलब वर्क पूछा है, मतलब W पूछा है, तो W बराबर व्हाट। उसके बाद इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, मतलब चार्ज बोला है कि कितना है, Q जो है 5 कूलम दिया है। उसके बाद 2 पॉइंट्स हैविंग अ PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया 20 वोल्ट। ठीक है, हाँ एक चीज़ देखो, हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करते हैं, उसका SI यूनिट भी V से होता है, तो ये दोनों एक ही लगभग है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नाउ तो W निकालना है, Q V दिया है, तो अब क्या करो, रिलेट करो फॉर्मूला मिले, कौन ऐसा फॉर्मूला है जो W Q V को रिलेट करता है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू W अपन Q होता है, ये होता है ना, V इक्वल W अपन Q। तो W निकालना है, इसका मतलब कि W क्या हो जाएगा, चार्ज Q इंटू V, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई Q इंटू V, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया है, तो 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। ठीक है, और W है वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, इसलिए 100 जूल। अब क्वेश्चन बनाते समय ये भी देखना है कि जो जो फिजिकल क्वांटिटी दिया है उसका यूनिट वही है कि नहीं, SI यूनिट है कि नहीं। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, वोल्ट में है, सही है, चार्ज जो है कूलम में है, सही है, तो ये SI यूनिट भी चेक करते रहना है क्वेश्चन जो दिया है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, तो ये तो सिंपल है, लैंग्वेज से पता चल जाता है, इसका टर्म से सर्किट डायग्राम है। सर्किट का मतलब क्या था, एक सिस्टमैटिक डायग्राम होगा जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जिससे और जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रॉपर्ली फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो यू कैन सी it is a systematic diagram in different electrical components of the circuit are represented by the symbols conventionally used। मतलब जो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज़ किया जाता है, सर्किट में जो जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ी ना हम लोग कॉपी पे और बुक में हो इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बल्ब लागे रखा जाएगा, एक तार रखा जाएगा इस तरह से, राइट। तो हम लोग उसका सिम्बॉल से यूज़ करते हैं और सिम्बॉल से समझते हैं कि ये कंपोनेंट क्या है, वो कंपोनेंट क्या है, तो उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। और जो इम्पॉर्टेंट जो सर्किट डायग्राम है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो, जैसे कि पहला है इलेक्ट्रिक सेल। जैसे सेल का मतलब होता है कि मतलब बैटरी का जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल। जब एक इस तरह से रहेगा, मतलब एक क्या करना है आपको, सेल दिखाने के लिए एक लॉन्गर लाइन लेना है और एक उससे शॉर्टर लाइन लेना है इस तरह से, और उसको मिडिल में रखना है, और इसकी राइट साइड इधर से बीच से इंटरसेक्ट करा के निकाल दो, एक इधर से। तो जो लॉन्गर जो रहेगा इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसे इधर से प्लस साइन देना है, और जो स्मॉलर है ये निगेटिव टर्मिनल होता है, तो इसीलिए प्लस और ये माइनस, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल। तो सेल रहेगा तो इस तरह से एक लॉन्गर और एक स्मॉलर रहेगा इस तरह से, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद है बैटरी। बैटरी क्या रहेगा, जब यही सब सेल, एक सेल ऐसा, दो और सेल या फिर 3 सेल 4 सेल का कॉम्बिनेशन आएगा तो वो बैटरी बन जाएगा। ठीक है, तो बैटरी वही है, बैटरी चाहे या कॉम्बिनेशन उससे नहीं बोलते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या था, एक इस तरह से था लॉन्गर स्मॉलर, फिर एक लॉन्गर स्मॉलर, फिर एक लॉन्गर स्मॉलर, तो इस तरह से करते जाए तो ये पॉजिटिव और सबसे लास्ट वाला में इधर निगेटिव शो कर दो, तो ये बन जाएगा क्या, बैटरी। तो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, 3 सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अगर सपोज एक सेल का हम बोले इसका जो है 1.5 वोल्ट का रेटिंग है, 1.5 वोल्ट है इसका एक सेल का, 1.5 वोल्ट, तो 3 वोल्ट से तो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 3 4.5 वोल्ट। तो इस तरह से समझ सकते हो ना, 3 है तो 3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसके बाद है प्लग की और स्विच कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो स्विच वायर में जनरली इस तरह से रहता है, इस तरह से
तो अगर ये स्मॉल ब्रैकेट और राइट साइड और लेफ्ट साइड इस तरह से रहेगा तो ये स्विच रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके बीच में कुछ नहीं है, खाली है, इसका मतलब ये ओपन है। ये कैसा स्विच है? ओपन स्विच है, ठीक है, ओपन है। अगर लेकिन सपोज अगर इस तरह से क्लोज हो जाएगा, मतलब क्लोज आई मीन इसके अंदर एक इस तरह से डॉट दे दिया जाएगा, डॉट, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड स्विच, ठीक है, क्लोज स्विच मतलब तार कनेक्टेड है पूरा। ये मतलब ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया, ऐसे समझो। ये जो है ओपन वाला जो है इस तरह से ये ऑफ कंडीशन है, और ये जो क्लोज है इसका मतलब ये ऑन कंडीशन है, मतलब स्विच ऑन है, ठीक है। कभी कभी जो स्विच को दूसरे तरीके से भी दिखाया जाता है, सपोज ये है और इस तरह से ये तार का दोनों एंड है, यहाँ से ऐसे रहेगा। अगर ये वायर निकला हुआ है इस तरह से, इसका मतलब क्या है? ये ओपन है, ये क्या है? ओपन स्विच है। लेकिन सपोज इस तरह से है और इस तरह से वायर है, और फिर यहाँ से इस तरह से है, ऐसे कनेक्टेड है, मतलब दोनों टच करेगा, तो ये हो जाएगा क्लोज स्विच। तो ये भी एक तरीका होता है स्विच को रिप्रेजेंट करने का। तो ये हो गया स्विच ओपन। फिर से एक बार देख लो, ये ओपन स्विच का हो गया और ये क्लोज स्विच का हो गया, प्लग की भी जिसको बोलते हैं। उसके बाद होता है वायर ज्वाइंट वायर, मतलब दो तार कनेक्टेड होगा। तो सपोज एक वायर ये है, दूसरा वायर ये होगा, तो कनेक्टेड होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या, इसे समझो कि इसको कट करके एक तार को, उसके ऊपर का जो ये कवर्ड रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटाकर, और जब कनेक्ट करते हैं उसको जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं जॉइंट, इसको बोलते हैं वायर जॉइंट, ठीक है। तो ये वायर जॉइंट हो गया। अगर सपोज वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब दो तार है आपस एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन वो दोनों वो क्या है, कनेक्टेड नहीं है, तो एक ऐसे और इस तरह से, इसका मतलब कि एक तार के ऊपर दूसरा तार जा रहा है, एक वायर के ऊपर दूसरे वायर जा रहा है, दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो ये सिंबल हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का तो ईजी है, इस तरह से करना है, इस तरह से। तो ये बल्ब का सिंबल है, या फिर किसी किसी बुक में इसी को पूरा सर्किल कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये दोनों क्या है, बल्ब का सिंबल है। उसके बाद हाँ, अब में आता है रेसिस्टेंस आर, इस तरह से रेसिस्टेंस, इस तरह से जो कंपोनेंट रहेगा इस तरह से, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस होता क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लो कि रेसिस्टेंस को इस तरह से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है वेरिएबल रेसिस्टर, और जिसको बोलते हैं रियोस्टैट भी बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टर या रियोस्टैट। इसका मतलब होता है कि ऐसा एक कंपोनेंट होता है जिसका रेसिस्टेंस जो है चेंज किया जा सकता है। बाकी सबका रेसिस्टेंस जो वायर होगा और गिवन लेंथ, गिवन एरिया एंड गिवन टेम्परेचर में अगर एक आइडियल कंडीशन में रखा जाए तो उसका रेसिस्टेंस वही होता है, वो वेरी नहीं करता है। लेकिन रियोस्टैट ऐसा एक डिवाइस बनाया गया है जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस एज पर आवर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली उसका जो रेंज दिया रहेगा उसी में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से हम लोग रियोस्टैट का सिंबल है, ये हो सकता है, या फिर कुछ कुछ बुक में इस तरह से भी डिनोट किया रहता है। ये हो गया रियोस्टैट का। उसके बाद हमारे पास है अमीटर। अमीटर का क्या है, ए इस तरह से, ये सब सिंपल है, नाम के अकॉर्डिंग चलना है, प्लस और इधर माइनस। ये हो गया किसका, अमीटर का। और वोल्ट मीटर का इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ही। आपको तो पता है वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, अमीटर यूज़ करते हैं करंट मेजर करने के लिए, और अमीटर को यूज़ करते हैं, कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। नाउ अब जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ओम्स लॉ। अब है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं आज के लिए देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो करना क्या आप लोग को, पीछे वाला जितना भी है पार्ट 1 और आज का जो पार्ट 2 है, दोनों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो अगर हाँ, अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।